हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। मेरे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई के लिए बनाया गया था नैब का कानून। नैब के कानून को अल्लाह चाहेगा तो खत्म करेंगे। चेयरमैन बना सेनेट का, किस तरह से बना, कौन से वोट जो है वो खरीदे गए, कौन से वोट बेचे गए, क्या उसका कोई वो मोटो नोटिस दिया सुप्रीम कोर्ट? नवाज शरीफ नैब की कार्रवाइयों पर फट पड़े। कहा, नैब हमारे रहनुमाओं को हिरासा कर रहा है, नई हुकूमत के कयाम तक गैर फाल कर दिया जाए। नैब कानून गैर मौसर करने के लिए वजीर आजम से ऑर्डिनेंस लाने का कहूंगा। एहतसाब अदालत के बाहर नवाज शरीफ ने सियासी हरीफों को भी आड़े हाथों लिया। बोले, आसिफ जरदारी पंजाब की वजारत आला लेने से पहले वोट तो ले लें। इमरान खान को एतराफ जुर्म के बावजूद बार बार रियायत दी जा रही है। नवाज शरीफ की चीफ जस्टिस से चेयरमैन सेनेट और बलोचिस्तान की सूरत हाल पर अज खुद नोटिस लेने की दरखास्त। साबिक वजीर आजम ने बर वक्त इंतखाबात से मुताल्लिक चीफ जस्टिस के मौकिफ की तायीद की। किसी सूरत, ये मैं वाजे कर दूं, ना आसिफ जरदारी ना नवाज शरीफ से किसी सूरत किसी किस्म की अलायंस इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद हो सकता है। इमरान खान की आसिफ जरदारी के किले पर यलगार। अंदरूनी सिंध मेंबर साजी मुहिम के दौरान ताबड़तोड़ लफ्जी वार। कहा, भुट्टो को जरदारी की शक्ल में जिंदा नहीं रहने देंगे। जरदारी माफिया सिंध वालों का खून चूस रहा है। अवाम ने फैसला कर लिया, अब वो रोटी कपड़ा और मकान के नारे में नहीं आएंगे। विफाक से क्यों निकाला हो गया, अब यहाँ क्यों निकाला होगा। इमरान खान ने टैक्स एमनेस्टी स्कीम मुस्तरद करते हुए कहा, 45 रोज पहले मुल्क के बड़े बड़े मुल्ज़िमों को माफी देने पर इन्हें शर्म आनी चाहिए। एमनेस्टी स्कीम मुजरिमों को बचाने की कोशिश है। एमनेस्टी स्कीम दी गई, 45 दिन रह गए इस हुकूमत के। इनको कोई शर्म नहीं आई कि 45 दिन पहले इस मुल्क के बड़े बड़े मुजरिमों को एमनेस्टी दे दो। नवाज शरीफ साहब ये चाहता है कि किसी पे जो भी हो जाए बस वो बच जाए। मैं तैयार हो रहा हूँ इलेक्शंस के लिए और मैं सब सियासी जमातों के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मैं नून लीग और पीटीआई के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा हूँ। तो मेरा कोई मूड नहीं है किसी से बात करना या इत्तेहाद के बारे में सोचना। इमरान खान ने हमें वोट ना देने का ऐलान किया, फिर भी वोट दिया। अभी तो स्याही भी खुश्क नहीं हुई, फिर यू टर्न ले लिया। बिलावल भुट्टो की कप्तान पर तनकीद। नवाज शरीफ की भी बारी ली। बोले, मियां साहब चाहते हैं कुछ भी हो जाए वो बच जाएं। नवाज शरीफ और इमरान खान से इत्तेहाद किसी सूरत नहीं हो सकता। आइंदा इलेक्शन में कामयाब होकर बेनजीर का पाकिस्तान बनाएंगे। पार्लियामान से अगर ये कहा जाएगा तो ये एक अजीब हैरत अंगेज बात होगी कि वो एक ऐसा कानून पास करे जिससे ब्लैंकेट इम्यूनिटी जो है वो तमाम काले धंधे को दे दी जाए। पीपल्स पार्टी को भी टैक्स एमनेस्टी स्कीम से इख्तलाफ। रजा रब्बानी कहते हैं, ओने पोने टैक्स जारी करके काला धन सफेद करने की सहूलत दी गई है। वफाकी हुकूमत उजलत में अहम फैसले क्यों कर रही है, समझ से बालातर है। पार्लियामान में एमनेस्टी स्कीम की शदीद मुखालफत करेंगे। जान दे देंगे, कश्मीर नहीं देंगे। मकबूजा वादी में भारतीय बर्बरियत के खिलाफ पाकिस्तान भर में यौम यकजहती कश्मीर मनाया गया। शहर शहर रैलियां और मुजाहरे हुए। शुरका का कश्मीरियों की गैर मुतज़लज़िल हिमायत का एआदा। अक़वाम मुत्तहिदा से भारतीय रियासती दहशतगर्दी का नोटिस लेने का भी मुतालबा। फजाएं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों से गूंजती रही। भारतीय फौज ने जन्नत के टुकड़े पर जिंदगी जहन्नुम बना दी। वादी कश्मीर में छठे रोज भी हालात कशीदा। काबिज फौज के एहलकार एहतजाज करने वाले तलबा पर टूट पड़े। वादी में कर्फ्यू, अहम शाहराएं बंद, इंटरनेट सर्विस मुअत्तल, तालीमी इदारे और कारोबारी मराकज भी न खुले। हुर्रियत लीडर भारतीय फौज के अताब का शिकार।
अहले लाहौर के जब्त का इम्तिहान अभी खत्म ना हुआ। तहरीक लब्बैक के धरने का 5वां रोज। आज भी हुकूमत से होने वाले मुज़ाकरात नाकाम हो गए। अफजल कादरी कहते हैं लाहौर में धरना खत्म नहीं करेंगे। आज मुल्क गिर हड़ताल की 12 अप्रैल तक मौखर कर रहे हैं। मुतालबात ना माने गए तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। किसान इत्तेहाद ने इस्लामाबाद वालों को मुश्किल में डाल दिया। एहतजाज के बायस फैजाबाद और शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर शदीद ट्रैफिक जाम रहा। गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी रही। मुजाहिरीन को प्रेस क्लब तक जाने की इजाजत मिली तो रास्ते खुले। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का दौरा अफगानिस्तान। काबुल में अफगान सदर और चीफ एग्जीक्यूटिव से मुलाकातें। अपनी सरजमीन एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल की इजाजत ना देने पर इत्तफाक। अफगान मुहाजिरीन की पाकिस्तान से वापसी और कैदियों के तबादले पर भी बात हुई। वज़ीर आज़म ने सदारती महल में अफगान सदर के हमरा नमाज जुमा अदा की। अशरफ गनी को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। पाक फ़ज़ाइया की क़यादत संभालने के बाद एयर चीफ मुजाहिद अनवर खान का हेडक्वार्टर एयर डिफेंस कमांड का पहला दौरे का मकसद मुख्तलिफ तनसीबात की ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लेना था। एयर चीफ ने एयर डिफेंस अमले से मुलाकात में फ़ज़ाई सरहदों के दिफा के लिए जज्बे को सराहा। ख्वाहिश है जो मामलात उठाए खत्म करके जाऊं, वरना बाद में नारे लगेंगे कि बातें करके चले गए और किया कुछ नहीं। अद्वियात की कीमतों से मुताल्लिक केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अदालत ने 15 मई तक अद्वियात की कीमतों से मुताल्लिक तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने कहा दिन रात भी बैठना पड़ा तो 15 मई को पूरा मामला सुनकर उठेंगे। वाजे कर दूं, कोई इल्तवा नहीं मिलेगा। नवाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की समाअत करने वाला बेंच फिर टूट गया। जस्टिस शाहिद जमील की केस सुनने से माजरत। एवनफील्ड रेफरेंस में आज शरीफ फैमिली तो एहतसाब अदालत पेश हुई। जज की रुख्सत के बायस कार्रवाई आगे ना बढ़ सकी। समाअत 9 अप्रैल तक मुलतवी। तलाल चौधरी के खिलाफ तौहीन अदालत केस में अदालत लगी। इस्तगासा के गवाह डीजी मॉनिटरिंग पैमरा का बयान रिकॉर्ड। मुलजिम तलाल चौधरी का बयान 30 अप्रैल को रिकॉर्ड किया जाएगा। अदालत खुले दिल और दिमाग के साथ बैठी है। कानून के मुताबिक फैसला होगा। जस्टिस एजाज अफजल के रिमार्क्स। मुल्तान के डिपार्टमेंटल स्टोर में भड़के शोले 12 घंटे बाद भी ठंडे न हो सके। पाक फौज भी इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। बालाई मंजिल तोड़ी गई तो इलाके में धुआं फैल गया। करीबी मकीनों को दूर रहने की हिदायत। स्टोर में आग कैसे लगी अब तक कोई वजह सामने ना आ सकी। बहावलनगर में रेस्क्यू एहलकारों की शिफ्ट का तनाज़ा मरीजा की जान ले गया। लवाहिकीन के मुताबिक डॉक्टर्स ने मरीजा को बहावलपुर रेफर किया, मगर रेस्क्यू एहलकार ने कहा कि नई शिफ्ट आएगी तो वो लेकर जाएगी। मरने वाली खातून के वरसा और रेस्क्यू एहलकारों में हाथापाई। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक मरीजा को तशवीशनाक हालत में हमारे सुपुर्द किया गया। इल्जामात बेबुनियाद हैं। कराची कोरंगी में मियां बीवी के लर्जा खेज कत्ल के पीछे कौन? पुलिस सुराग न लगा सकी। दोहरे कत्ल की वारदात में करीबी रिश्तेदारों के मुलव्विस होने का शुबा। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मक्तूलीन अपना मकान फरोख्त करके उम्रे पर जाना चाहते थे। रिश्तेदार और दामाद घर बेचने के मुखालिफ थे।
पाकिस्तानी चीनी भाई भाई। खानेवाल में मोटरवे पर काम करने वाले चीनी बाशिंदों और सिक्योरिटी एहलकारों के दरमियान सुलह सफाई हो गई। सिक्योरिटी के मामले पर शुरू होने वाला तनाजा खत्म करा दिया गया। चीनी इंजीनियर्स की जानिब से एहलकारों के एजाज में इशाया खेलों के मुकाबले भी हुए। मुत्तहिदा पाकिस्तान के रहनुमा रऊफ सिद्दीकी ने सूफिया से जिंदगी भर का इत्तेहाद कर लिया। सऊदी अरब में निकाह की तकरीब सजी। खालिद मकबूल सिद्दीकी समेत पार्टी के दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। पाकिस्तान एयरलाइन की हालत ना बदली, डिजाइन बदल गया। तैयारे की दुम और इंजन पर कौमी जानवर मारखोर की तस्वीर होगी। पायलट गेट के पास सब्जी लाली परचम बनाया जाएगा। डिजाइन की तब्दीली के लिए कॉन्ट्रैक्ट को 3.5 करोड़ दिए जाएंगे। स्टेशनरी और दीगर अशिया की तब्दीली पर भी करोड़ों का खर्चा होगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक सलमान खान ने गुज़श्ता रात एक कैदी के घर से आया खाना खाया। सोशल मीडिया पर चुलबुल पांडे के मदाहों में हलचल। गिरफ्तारी अफसोसनाक करार दे दी। दबंग खान की गिरफ्तारी पर प्रोड्यूसर्स को दबंग नुकसान पहुंचने का खदशा। मेरा जो शेरू था वो 3-4 साल पहले मर चुका है। मेरा जो मोटू है वो बलीगारा में और 4 और कुत्ते। कप्तान की अहलिया के कहने पर पालतू कुत्ते शेरू को घर से निकालने की खबर की तरदीद। कहा, मेरा शेरू तो 3 साल पहले मर चुका, मोटू बनीगाला में मौजूद है। उसके अलावा और भी 3-4 कुत्ते हैं। अमेरिका और चीन में तिजारती जंग छिड़ गई। ट्रंप का चीनी दरामदात पर $100 अरब इजाफी टैक्स लगाने पर गौर। चीन का रद्द-ए-अमल भी आ गया। चीनी वजारत कॉमर्स के मुताबिक चीन अपने मफादात के दिफा के लिए कोई भी कीमत चुकाने से नहीं हिचकिचाएगा। तिजारती जंग से खौफजदा नहीं, बस लड़ाई नहीं चाहते। बुलेटिन का आगाज अहम खबर से करेंगे। नैब का कानून काला कानून है। इसे निगरान हुकूमत की तश्कील से नई हुकूमत के क़याम तक गैर मौसर कर देना चाहिए। नैब का कानून काला कानून है, नवाज शरीफ का ऐसा कहना है। उन्होंने यह भी कहा कि निगरान हुकूमत की तश्कील से नई हुकूमत के क़याम तक नैब को गैर मौसर कर दिया जाए। नैब कानून गैर मौसर करने के लिए वजीर आज़म से ऑर्डिनेंस लाने का कहूंगा। कोई करप्शन नवाज शरीफ ने नैब के कानून को काला कानून करार देते हुए कहा है कि वजीर आज़म से सिफारिश करूंगा कि इलेक्शन में नैब को गैर मौसर कर दिया जाए। मैं ये समझता हूँ कि नैब का कानून एक काला कानून है, एक डिक्टेटर मुशर्रफ का बनाया हुआ कानून है और ये सिर्फ और सिर्फ सियासतदानों को सजा देने के लिए बनाया था। ख़ास तौर पे मुझे सन 2000 में जब मैं जेल में था अटक में, ये मुझे मेरे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई के लिए बनाया गया था नैब का कानून। और मैंने ये कहा है कि इसको तो इंशाल्लाह हम नैब के कानून को अल्लाह चाहेगा तो ख़त्म करेंगे। मियां नवाज शरीफ एहतसाब अदालत पहुंचे तो मीडिया से गुफ्तगू में फिर दिल की भड़ास निकाल डाली। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत इलेक्शन में ताखीर नहीं होने देंगे। कल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो बातें कही हैं वो बातें बिल्कुल सही हैं और हम उनको एंडोर्स करते हैं ये बातों को। खुदा मैं नहीं चाहता कि इस तरह की कॉल देने की नौबत आए, लेकिन अगर नौबत आती है तो फिर कॉल दी जानी चाहिए। इस मुल्क को, इस मुल्क के आइन को बचाने के लिए फिर दी जानी चाहिए। साबिक वजीर आज़म ने इमरान खान और आसिफ जरदारी को भी तनकीद का निशाना बनाया। इमरान खान सब कुछ मान गया, हर चीज़ उसने अपना इकबाल जुर्म किया है, लेकिन उसके खिलाफ कोई सजा नहीं है, बल्कि उसको रायत के ऊपर रायत दी जा रही है। जरदारी साहब चीफ मिनिस्टर लेने से पहले ज़रा हल्कों से वोट ज़्यादा लेने पहले। अभी तो 400-400, 500-500 वोट मिल रहे हैं। जब इससे बढ़ेगा तो फिर अगली बात करें। मुस्लिम लीग नून के कायद का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट को बलोचिस्तान असम्बली सेनेट इंतखाबात के वाकयात का आज खुद नोटिस लेना चाहिए। चेयरमैन सेनेट कैसे बना, वोट बेचे और खरीदे गए। चीफ जस्टिस को बलोचिस्तान की सूरत हाल पर सुओ मोटो नोटिस लेना चाहिए था। साथी रिपोर्टर नईम अस्कर के हमरा ज़ैगम नकवी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद।
आगे बढ़ते हैं, हम खबर आपको दें। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने हुकूमत की टैक्स एमनेस्टी स्कीम को मुस्तरद कर दिया है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने हुकूमत की टैक्स एमनेस्टी स्कीम मुस्तरद कर दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं, कप्तान ने ये कहा है कि हुकूमत खत्म होने के 45 दिन पहले बड़े बड़े मुजरिमों को माफी दे दी। टैक्स एमनेस्टी स्कीम मुस्तरद कर दी इमरान खान ने, और ये भी कहा कि एमनेस्टी स्कीम टैक्स देने वालों के मुंह पर तमाचा है। पाकिस्तानी शहरी नहीं है। इस एमनेस्टी स्कीम को मेरी और मेरी पार्टी मुस्तरद करती है। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने वजीर आजम की एमनेस्टी स्कीम को मुस्तरद करके चैलेंज करने का इशारा दे दिया। पहले चोरी करो, टैक्स ना दो, करप्शन करो, थोड़ी देर के बाद एक स्कीम आ जाएगी, सारा आपका काला धन सफेद हो जाएगा, ब्लैक का पैसा व्हाइट हो जाएगा। ये कौन सी दुनिया देती है इतनी एमनेस्टी स्कीम्स, और कितनी एमनेस्टी स्कीम कामयाब हुई है, और जरूरत क्या थी 45 दिन पहले आपके जाने से? तो मैं फिर कहता हूं कि इंशाल्लाह हम इसको ये आप दे रहे हैं एमनेस्टी स्कीम, हम आके इसको रिसेंड करेंगे, हम सारों को इन्वेस्टिगेट करेंगे। कप्तान कहने लगे कि वजीर आजम का दावा है कि ये स्कीम सियासतदानों के लिए नहीं, जबकि दस्तावेज में सरकारी अफसर और अवामी ओहदों वाले अफराद दर्ज हैं। ये डाकू जो मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसा बाहर लेके जाते हैं, जिसमें सब शामिल है, नवाज शरीफ शामिल है, शहबाज शरीफ शामिल है, आसिफ जरदारी शामिल है, ख्वाजा आसिफ उसका इकामा पकड़ा गया दुबई में, वो वहां से दुबई की कंपनी से पैसे ले रहा है और यहां से पैसा बाहर भिजवा रहा है। इमरान खान का मानना है कि इक्तदार में आकर पैसा कमाना बड़ा आसान है। इसाक डार के बच्चे दुबई और नवाज शरीफ के लंदन में बैठे हैं। उन्होंने मुल्क को लूटकर सारा पैसा बैरून मुल्क भिजवाया। दानिश नफीस, एक्सप्रेस न्यूज, हैदराबाद। इमरान खान ने पीपल्स पार्टी को वोट ना देने का ऐलान किया, फिर भी वोट दिया। बिलावल भुट्टो ने कप्तान पर तनकीद की और इस तनकीद करते हुए कहा कि इमरान खान ने पीपल्स पार्टी को वोट ना देने का ऐलान किया था, लेकिन फिर भी वोट दिया। अभी तो स्याही भी खुश्क नहीं हुई, इमरान खान ने फिर यू टर्न ले लिया। बिलावल भुट्टो ने मजीद ये भी कहा कि मियां साहब चाहते हैं कुछ भी हो जाए, बस वो बच जाएं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने तहरीक इंसाफ के कप्तान की सियासत को मुनाफिकत की सियासत कहते हुए खूब सुनाई। वो घोटकी में एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। साहब का जो सियासत है वो मुनाफिकत का सियासत है, वो झूठ का सियासत है। सुबह वो कुछ एक चीज कहता है और रात में कुछ दूसरा चीज करता है। बिलावल भुट्टो जरदारी इमरान खान से हटे तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को टैक्स माफ कराने पर पकड़ लिया। हमारे मुखालिफिन अमीरों का टैक्स कर्जे माफ करते हैं, और ये लोग आपका PIA, आपका स्टील मिल, आपका कौमी इदारे छीन कर अपने दोस्तों को दे रहे हैं, अपने हवारियों को दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने आइंदा इंतखाबात में हर पोलिंग स्टेशन से कामयाब होकर बेनजीर भुट्टो का पाकिस्तान बनाने का दावा कर डाला। शब्बीर रुबानी, एक्सप्रेस न्यूज, घोटकी। आसिफ अली जरदारी जिस जमात की नुमाइंदगी कर रहे हैं वो पीपल्स पार्टी नहीं मरियम औरंगजेब का सियासी मुखालफिन पर वार। आसिफ अली जरदारी जिस जमात की नुमाइंदगी कर रहे हैं वो पीपल्स पार्टी नहीं, ये कहा मरियम औरंगजेब ने। बिलावल को चाहिए वो अपने वालिद को पीपल्स पार्टी में आने की दावत दें, ये भी उन्होंने कहा। साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी ने भी हुकूमत की एमनेस्टी स्कीम को मुस्तरद कर दिया। कहा एमनेस्टी स्कीम काले धन को सफेद करने का तरीका है, इससे गैर कानूनी कारोबार को फरोग हासिल होगा। साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी ने भी हुकूमती एमनेस्टी स्कीम को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि एमनेस्टी स्कीम काले धन को सफेद करने का तरीका है, इससे गैर कानूनी कारोबार को फरोग हासिल होगा। एक और अहम खबर देंगे आपको। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने वर्चुअल करेंसियों को गैर कानूनी करार दे दिया।
दिया है। स्टेट बैंक के एलामिये में कहा गया है कि बिटकॉइन, लाइटकॉइन, वन कॉइन और डाइस कॉइन जैसी करेंसियों की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। वर्चुअल करेंसियों को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने गैर कानूनी करार दे दिया है। एलामिये के मुताबिक बिट, लाइट, वन और डाइस कॉइन जैसी करेंसी की कानूनी हैसियत नहीं है। वर्चुअल करेंसियों से मुतालिक स्टेट बैंक के इस एलामिये से मुताबिक आपको अपडेट कर रहे हैं, जिसको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने गैर कानूनी करार देते हुए कहा कि बिट, लाइट, वन और डाइस कॉइन जैसी करेंसी की कानूनी हैसियत नहीं है। इन वर्चुअल करेंसियों को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने गैर कानूनी करार दे दिया। आगे बढ़ते हैं, मुल्तान से अहम खबर देंगे आपको। मुल्तान में 13 घंटे गुजरने पर भी डिपार्टमेंटल स्टोर में लगी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। पाक फौज के दस्ते और रेस्क्यू एहलकार आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं। तहखाने में लगी आग पर काबू पा लिया गया है, जबकि बालाई मंजिल पर अब भी आग शदीद है। पाक फौज के दस्ते और रेस्क्यू एहलकार आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं। तहखाने में लगी आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन बालाई मंजिल पर आग की शिद्दत बरकरार। आगे बढ़ते हैं, हम खबर आपको दें। सिंध में जरदारी माफिया आवाम का खून चूस रहा है। जरदारी और उनकी बहन फरियाल तालपुर लूट मार कर रहे हैं। इमरान खान का सिंध में मेंबर साजी मुहिम के दौरान खिताब, और खिताब में कहा कि सिंध में जरदारी माफिया आवाम का खून चूस रहा है। जरदारी और उनकी बहन फरियाल तालपुर लूट मार कर रहे हैं। मेंबर साजी मुहिम के दौरान ये इमरान खान का खिताब। अपडेट करें, आसिफ अली जरदारी को सियासी तौर पर जिंदा नहीं रहने देंगे, ये कहा इमरान खान ने। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने जुम्मे की सुबह अपनी सियासी सरगर्मियों का आगाज पार्टी रहनुमा जावेद जुनेजो के घर नाश्ते पर बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात से किया और मीडिया से गुफ्तगू में आसिफ जरदारी को आड़े हाथों लिया। जो लूट पार ऊपर से शुरू होती है आसिफ जरदारी और उसकी बहन, उसके बाद नीचे सारे लगे हुए लूट मार पे, ना वो किसको रोक सकते हैं, किसी को भी नहीं रोक सकते। इमरान खान साबिक वजीर आला लियाकत जतोई के घर भी गए और बाद में जामशोरो रोड पर पार्टी ऑफिस इंसाफ हाउस का इफ्तिताह किया। सिंध के आबादकारों से मुलाकात की और खवातीन कन्वेंशन से खिताब भी किया। इमरान खान ने खवातीन कन्वेंशन से खिताब में कहा कि सिंध के साथ जो आसिफ अली जरदारी ने किया वो किसी दुश्मन ने भी नहीं किया। हर 4.5 सालों के बाद आ जाता है भुट्टो जिंदा है और लोगों को मार के भुट्टो को जिंदा है अभी तक। तो वो इस बारी हमने भुट्टो तो बड़ा अजीम आदमी था, लेकिन हमने जरदारी को उसको सियासी तौर पे जिंदा नहीं रहने देना। इमरान खान ने शहर हैदराबाद, लतीफाबाद, नसीम नगर चौक और पार्टी रुकने साजी कैंपों का दौरा किया, जहां कारकुनान से खिताब में कहा कि तब्दीली हम लेकर आएंगे। एक जिससे मुकाबला था वो जगह जगह कह रहा है मुझे क्यों निकाला। अब दूसरा मुकाबला है सिंध की सबसे बड़ी बीमारी आसिफ जरदारी। बाद में कप्तान कराची के लिए रवाना हो गए। साथी रिपोर्टर राशिद शफी के साथ अब्दुल्ला शेख, एक्सप्रेस न्यूज, हैदराबाद। आगे बढ़ेंगे, आपको खबर दें, वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने काबुल के दौरे पर अफगान सदर से मुलाकात की है। दोनों रहनुमाओं में सरहदी खिलाफ वर्जियों, अफगान मुहाजिरिन की वापसी और कैदियों के तबादले पर बातचीत हुई। ये अहम मुलाकात हुई और इस अहम मुलाकात में दोनों रहनुमाओं में सरहदी खिलाफ वर्जियों, अफगान मुहाजिरिन की वापसी और कैदियों के तबादले पर बातचीत हुई। वजीर आजम पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी और अफगान सदर अशरफ गनी ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सलामती के लिए राब्ते बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। काबुल में वजीर आजम और अफगान सदर की अहम मुलाकात हुई, जिसके बाद अफगान सदारती महल में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए। वजीर आजम ने अफगान सदर को पाकिस्तान आने की दावत भी दी। अफगान मीडिया के मुताबिक मुलाकात में मुख्तलिफ अमूर और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग पर तबादला ख्याल किया गया। सरहदी खिलाफ वर्जियों, अफगान मुहाजिरीन की पाकिस्तान से वापसी और कैदियों के तबादले पर भी बातचीत हुई। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने अफगान हुकूमत के तालिबान से मुज़ाकरात के फैसले का खैर मकदम किया। वजीर आजम ने कहा कि मुज़ाकरात ही अफगानिस्तान में इस्तेहकाम का वाहिद रास्ता है। पाकिस्तान हर किस्म का ताउन करने पर तैयार है। वज़ीर आज़म से गुलबदीन हिकमतयार और अफगान अमन कौंसिल के सरबराह मोहम्मद करीम खलीली और हिज़्ब वहदत के सरबराह मोहम्मद मुहक्किक और इस्लामिक फ्रंट के सरबराह पीर सैयद हमीद गिलानी ने भी मुलाकात की, जिसके बाद वज़ीर आज़म अफगान चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला के ऑफिस पहुँचे।
वजीर आजम जब अपने वफ्द के साथ अफगानिस्तान पहुंचे तो उनका सदारती महल में अशरफ गनी ने इस्तकबाल किया और गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज किया गया। शहर शहर में कश्मीर की हिमायत में रैलियां और मुजाहरे हुए। वजीर आजम शाहिद खाकान की जानिब से भी और दीगर पार्टीज के रहनुमाओं की जानिब से भी यौम यकजहती कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज किया गया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के मजालिम के खिलाफ कराची से खैबर तक आवाम सड़कों पर निकल आए। सियासी मजहबी जमातों और समाजी तंजीमों ने शहर शहर एहतजाजी मुजाहिरे किए और रैलियां निकाली। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में जम्मू कश्मीर मूवमेंट ने कश्मीर रोड जबकि JUI की जानिब से प्रेस क्लब से मरी रोड तक रैली निकाली गई। लाहौर में तहरीक इंसाफ ने पंजाब असेंबली के सामने भारतीय बर्बरियत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। इस मौके पर कश्मीरी रहनुमा मिशाल मलिक ने कश्मीरियों को हक खुद इरादियत देने का मुतालबा किया। रीजन में अमन इम्पॉसिबल है जब तक ये कश्मीर का मसला हल नहीं होगा। हर वक्त जंग का खतरा रहेगा। जब सब एक होके बाहर की दुनिया में जाएंगे और एक ही फ्लैग होगा कि कश्मीरियों को उनकी आज़ादी दी जाए तो यकीनन दुनिया उसको नोट करेगी। गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में भी कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैलियां निकाली गईं। कराची में जमात इस्लामी ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। सखर समेत अंदरूनी सिंध में भी कश्मीरी भाइयों की हिमायत में रैलियां और एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। उधर पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों और कबायली एजेंसियों में भी मजलूम कश्मीरियों के हक में लोग सड़कों पर निकल आए। मुख्तलिफ सियासी और समाजी तंजीमों ने भारतीय मजालिम के खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। मकबूजा कश्मीर में हालात अभी तक मामूल पर नहीं आए। निहत्ते कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में हड़ताल रही और रैलियां निकाली गईं। पुलिस ने रैली के शुरका पर लाठी चार्ज कर दिया। आंसू गैस के शेल लगने से कई नौजवान जख्मी हो गए। मकबूजा कश्मीर में नौजवानों की शहादत ने तहरीक आज़ादी में नई रूह फूंक दी। मुख्तलिफ शहरों में कशीदगी बरकरार है। श्रीनगर, बांदीपुरा, बारामूला और कपवाड़ा समेत कई इलाकों में रैलियां निकाली गईं। फजा आज़ादी के हक और भारत के खिलाफ नारों से गूंजती रही। भारतीय फोर्सेस ने तलबा के खिलाफ ताकत का वहशियाना इस्तेमाल किया। अमर सिंह कॉलेज के तलबा ने भारतीय फौजियों के साथ शदीद झड़पों के दौरान एक चौकी को आग लगा दी। मकबूजा वादी के कई इलाकों में कर्फ्यू नाफिज है। भारतीय फौज ने अहम शाहराहें बंद कर रखी हैं। इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है। तालीमी इदारे और कारोबारी मराकज बंद हैं। उधर मकबूजा कश्मीर के साबिक वजीर आला फारूक अब्दुल्ला ने नई दिल्ली में भारतीय वजीर दाखिला राजनाथ सिंह से मुलाकात की और मजालिम रुकवाने के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा किया।